चलिए दोस्तों, अपनी एमएस वर्ड की क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट टैब तक हमने यहाँ से कर लिया था। इंसर्ट टैब में हमारा बस एक ऑप्शन रह गया था जो था ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप बेसिकली करता क्या है, लेट्स सपोज आपको एक अल्फाबेट सिलेक्ट करना है और उसमें यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा ड्रॉप। आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा एक अल्फाबेट आपका 3-4 लाइंस के अंदर जा रहा होता है। तो जब भी आपको इस तरीके से कुछ करना है तो उसके लिए आपको यहाँ से ड्रॉप कैप का ऑप्शन अप्लाई करना पड़ता है इंसर्ट टैब से। जिस भी अल्फाबेट को आपने ड्रॉप कैप करना है, सबसे पहले तो उसे सिलेक्ट करो, ड्रॉप कैप पर आओ। ड्रॉप्ड करोगे तो वो आपका वर्ड जो है 3 लाइंस के अंदर ड्रॉप हो जाएगा। अगर आपको मार्जिन के अंदर कराना है तो ये मार्जिन के अंदर आ गया, क्योंकि आपका मार्जिन है। इस मार्जिन के अंदर कराना है तो इन मार्जिन, बाहर कराना है तो ड्रॉप। बाय डिफॉल्ट ये 3 लाइंस के अंदर आपको ड्रॉप करके देगा, लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा की लाइंस में ड्रॉप कराना है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन आएगा ड्रॉप कैप ऑप्शन। मैंने कहा मुझे ड्रॉप्स कराना है, कितनी लाइंस में कराना है, 5 लाइंस में। यही वर्ड अब आपका 5 लाइंस के अंदर ड्रॉप किया हुआ है। ठीक है, डिजाइन टैब पर आते हैं। सबसे पहले तो आपके पास कुछ यहाँ पर थीम्स है। थीम्स आपका बेसिकली फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए है। आपको किस तरीके की यहाँ पर फॉर्मेटिंग चाहिए, कैजुअल चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, कैसी चाहिए, तो इससे आपकी सिर्फ राइटिंग स्टाइल में स्टाइल चेंज होगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, फॉन्ट, यहाँ से आप अपना फॉन्ट स्टाइल अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी चाहो चेंज कर सकते हो, जैसे आप होम टैब पे भी कर सकते हो। पैराग्राफ स्पेसिंग, कॉम्पैक्ट, टाइट, ओपन, रिलैक्स, डबल। तो जो आपका एक तरीके से लाइन स्पेसिंग काम कर रहा था वही आपका यहाँ पैराग्राफ स्पेसिंग काम करेगा। मेन जो आपके पास डिजाइन टैब के जो ऑप्शंस आते हैं वो ये लास्ट के 3 है। ठीक है, सबसे पहले वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर। वाटरमार्क यूजुअली क्या होता है, क्यों लगाते हैं हम वाटरमार्क? लेट सपोज आपने अपने एक इंस्टीट्यूट के लिए कुछ नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए। अब सामने वाला क्या कर रहा है, इसी नोट्स को जेरोक्स करा के एज अपने नोट्स को प्रेजेंट कर रहा है। तो अब आपको कैसे, सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि ये नोट्स आपने बनाए हैं या किसी और ने बनाए? तो कभी भी अगर ऐसा हो तो आप अपना जो नोट्स होंगे उसके पीछे अपने इंस्टीट्यूट का या अपने नाम का वाटरमार्क लगा दो। ठीक है, उससे होगा क्या, अगर आप वो जेरोक्स वगैरह भी कराएंगे तो आपका इंस्टीट्यूट या आपका नाम उस पर विजिबल होगा। ठीक है, जिससे आपका सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये नोट्स इस इंस्टीट्यूट के। ठीक है, तो वाटरमार्क आपके बेसिकली 2 टाइप्स के लगते हैं, एक पिक्चर वाटरमार्क, एक टेक्स्ट वाटरमार्क। पहले तो आपके पास बाय डिफॉल्ट कुछ वाटरमार्क्स लग के आते हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी। हम लोगों ने ये नहीं लगाने, हमने एक खुद का वाटरमार्क बनाना है, तो उसके लिए आप आओगे कस्टम वाटरमार्क। पिक्चर वाटरमार्क लगाना है तो आपको पिक्चर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। डेस्कटॉप पर आते हैं, पिक्चर लो, इंसर्ट करो, ओके कर दो। आपके पास बहुत लाइट लाइट देखो पीछे इमेज प्रिंट होके आ रही है। मैंने कहा ये कुछ ज्यादा लाइट है, इसको थोड़ा सा डार्क कराना है। तो अगेन कस्टम वाटरमार्क पर आओ। आपके पास यहाँ पर एक वॉश आउट के ऊपर टिक हो रखा है, इस वॉश आउट को आगे से टिक आपने हटा देना है। जैसे ही आप इस पर टिक हटा कर अप्लाई करोगे, आपका जो वाटरमार्क है वो डार्क हो जाएगा। स्केल का मतलब बेसिकली होता है साइज, कि आपको कितना साइज देना है पिक्चर का। अब मुझे नहीं पता कि 200% मेरे पेज और मेरे कंटेंट के अकॉर्डिंग कितना आएगा, 150% मेरे पेज और कंटेंट के अकॉर्डिंग कितना आएगा, पता नहीं। तो उस केस में आप क्या करो, यहाँ से ऑटो ले लो। ऑटो का मतलब पेज के साइज और कंटेंट के अकॉर्डिंग ये अपना साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, वाटरमार्क हटाना है तो आप यहाँ से कहाँ से उठा सकते हो, रिमूव वाटरमार्क से। अगेन वाटरमार्क पर आओ, कस्टम वाटरमार्क। अब हम लगाते हैं टेक्स्ट वाटरमार्क। किस लैंग्वेज में वाटरमार्क लगाना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। क्या टेक्स्ट लिखवाना है वाटरमार्क में, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। लेट सपोज हमने कहा कि हमने यहाँ से DSSD लिखवाना है। आपको फोंट स्टाइल क्या चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। साइज आपको क्या चाहिए, अगेन हम ऑटो ले, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे पेज पर 36 या 40 साइज कितना आएगा, तो हमने यहाँ से ऑटो ले लिया। किस कलर का वाटरमार्क चाहिए आप सिलेक्ट कर लो। डायगनल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए। अब डायगनल और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, डायगनल का तो मतलब आपका जो DSSD है वो इस तरीके से लिख के आएगा, और हॉरिजॉन्टल मतलब आपका DSSD इस तरीके से लिख के आएगा। तो ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल और ये आपका होता है डायगनल। ठीक है, तो वाटरमार्क आपके यूजुअली डायगनल ही होते हैं, तो हम यहाँ से डायगनल ले लेंगे, अप्लाई कर दो, आपके पास वाटरमार्क आ गया। अगेन जैसा आपका यहाँ पर वॉश आउट ऑप्शन था वही काम आपका यहाँ पर सेमी ट्रांसपेरेंट करेगा। इसके ऊपर से अगर आप टेक हटा दोगे, अप्लाई करोगे, तो आपका वाटरमार्क अब डार्क हो जाएगा। लेकिन वाटरमार्क हम यूजुअली लाइट ही रखते हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा डार्क रखेंगे तो ऊपर का जो टेक्स्ट है वो रीड करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है,
कंट्रोल एंटर से न्यू पेज लोगे तो आपने एक पेज पे अप्लाई कर दिया, बाकी के पेजेस पे देखो अपने आप अप्लाई होता रहेगा। हटाना है तो यहाँ से अगेन क्या कर दो, रिमूव वाटरमार्क। तो ये था आपका वाटरमार्क का ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं पेज कलर पे। जो भी आपको पेज का कलर चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो। मोर कलर्स में देखना है तो आपको और भी कलर्स मिल जाएंगे, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। फिल इफेक्ट्स पर आओगे तो आपके पास 4 तरीके के इफेक्ट्स आते हैं, ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न, पिक्चर। एक एक करके समझते हैं। ग्रेडियंट का बेसिकली मतलब होता है दो या दो से ज्यादा कलर्स के कॉम्बिनेशन बनाना। ठीक है, मैंने कहा कि लेट सपोज वन कलर लिया, ये कलर है, कितना डार्क चाहिए कितना लाइट चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, अगेन वाटर पेज कलर, 2 कलर्स में आप दो कलर्स का कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ठीक है, किस स्टाइल में चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो आपको जो भी कलर चाहिए आप इसके अकॉर्डिंग इसमें मिक्स करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है अगेन प्रीसेट। प्रीसेट में आपके पास दो से ज्यादा कलर के कॉम्बिनेशन पहले से बने हुए आएंगे। अर्ली सनसेट, लेट सनसेट, नाइटफॉल, डेब्रेक, हॉरिजॉन, डेजर्ट के स्टाइल में चाहिए अगेन आप यहाँ से ले सकते हो। अब आते हैं ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट हो गया, अब आते हैं टेक्सचर। आप यहाँ से कोई भी बाय डिफॉल्ट टेक्सचर्स ले सकते हो। फिर दोबारा से फिल इफेक्ट्स पर आओ, पैटर्न, आप यहाँ से कोई भी पैटर्न ले सकते हो। अब लेट सपोज इसमें बैकग्राउंड पिंक से आ रहा है, डिजाइन ब्लू से आ रहा है, मैंने कहा कि बैकग्राउंड येलो से दे दो और डिजाइन ग्रीन से दे दो, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट पिक्चर, कोई पिक्चर लगानी है, सिलेक्ट पिक्चर पर आओ, फ्रॉम अ फाइल, तो ये आपके पास वाटर पेज कलर्स के ऑप्शंस आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेज बॉर्डर का। कोई भी आपको चाहिए बॉर्डर, किस स्टाइल में चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। क्या कलर चाहिए आपको बॉर्डर का ले सकते हो। यूजुअली हम ब्लैक लेते हैं, चलो फिलहाल हम ब्लू ले लेते हैं। कितनी विड्थ चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो और यहाँ से ओके कर दो। एक पेज पे लगाओगे बाकी के पेजेस पे ऑटोमेटिकली लग के आ जाएगा। पेज बॉर्डर्स पर आओ। लेट सपोज आपने देखा होगा कई बार सिर्फ टॉप और बॉटम में बॉर्डर लग रखा होता है, लेफ्ट और राइट में नहीं लग रखा होता। तो कभी भी अगर ऐसा हो तो आपने वहां से क्या करना है, यहाँ से टॉप और बॉटम का ये है, लेफ्ट और राइट का ये है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे लेफ्ट का हट जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे राइट का हट जाएगा, सिर्फ टॉप और बॉटम का आ रहा है। ऐसे अगर आपको टॉप और बॉटम का हटाना है तो टॉप पर क्लिक करो, बॉटम पर क्लिक करो, ओके कर दो। नेक्स्ट आपको कोई आर्ट लेनी है, यानी कोई क्लिप आर्ट्स वगैरह में लेना तो आप यहाँ से ले सकते हो, ओके कर दो। ठीक है, तो आप कोई भी पिक्चर्स को भी एज अ बॉर्डर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं लेआउट टैब की तरफ। लेआउट टैब में सबसे पहले ऑप्शन आपका आता है मार्जिन्स का। मार्जिन बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा आपके पेज में टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, इन सब में कुछ ना कुछ स्पेसेस बची हुई होती है। क्यों बची हुई होती है, क्योंकि यहाँ पर इसमें मार्जिन सेट कर रखा होता है। अगर हम मार्जिन सेट नहीं करेंगे तो ये आपके पास सारा अनइक्वल स्पेसेस आएंगे, लेकिन मार्जिन की हेल्प से आपकी चारों जगह एकदम इक्वल स्पेसेस आती है। ये मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो। नॉर्मल में देखो सब में 2.54 का मार्जिन है, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट। नैरो में भी देखो आप करोगे तो इसमें मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, मॉडरेट करोगे तो आपको हर एक में देखो अलग अलग मिलेगा, टॉप और बॉटम में सेम मिलेगा और लेफ्ट और राइट में सेम मिलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जोन सा भी चाहिए आप यहाँ से मार्जिन ले सकते हो। अपनी मर्जी से कोई डालना है तो उसके लिए आप यहाँ से डाल सकते हो कस्टम मार्जिन पे। ठीक है, मार्जिन टॉप में कितना चाहिए, लेफ्ट में कितना चाहिए, बॉटम में कितना चाहिए, राइट में कितना चाहिए, अपने तरीके से आप जो भी चाहो टाइप कर सकते हो। यहाँ पर जो स्पेशल एक तरीके की मार्जिन आती है वो आपकी ये होती है गटर पोजीशन। गटर पोजीशन का क्या मतलब होता है, लेट सपोज मैंने कहा मैंने टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम में चारों तरफ मैंने मार्जिन दे दी, लेकिन गटर पोजीशन आपको दो स्पेशल तरीके की मार्जिन देने के अलाउ करता है, लेफ्ट और टॉप। अब क्वेश्चन अराइज होता है ये सिर्फ लेफ्ट और टॉप का ही ऑप्शन क्यों दे रहा है, बॉटम और राइट का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा। तो इसका आंसर ये है कि गटर पोजीशन बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हमें अपने नोट्स वगैरह में कुछ स्पाइरल कराना हो, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट से स्पाइरल कराऊंगी तो जो मेरे वर्ड्स हैं वो स्पाइरल के अंदर ना कट हो,
उसलिए हम वहां से लेफ्ट की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलते हैं। सेम विथ टॉप, आपको अगर टॉप से मार्जिन स्पाइरल कराना है तो आप टॉप से एक्स्ट्रा यहाँ पर स्पेसेस लेके चलते हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट और टॉप के ही ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि आपका जो स्पाइरल है वो सिर्फ लेफ्ट और टॉप से ही होता है, कभी भी राइट और बॉटम से नहीं होता है। लेट सपोज मैंने कहा लेफ्ट से मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, कितना मार्जिन चाहिए एक्स्ट्रा, आप यहाँ से उसको बता दो, आपको नीचे सैंपल में दिख जाएगा कि आपका कितना मार्जिन आगे बढ़ जाएगा। यहाँ से ओके कर दो, तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना मर्जी कर सकते हो। नेक्स्ट ओरिएंटेशन, आपको अपना पेज वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल, लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है। साइज, आपके पास अलग अलग साइज की शीट्स आती है। लेट्स सपोज अगर आप एक स्टेशनरी पर भी शीट्स परचेज करने जाते हो, तो अगर आप वहाँ पे स्टेशनरी वाले भैया को कहोगे कि भैया मुझे एक शीट दे दो, तो सबसे पहले आपके पास रिटर्न क्वेश्चन क्या आएगा कि किस साइज की शीट चाहिए। क्यों? क्योंकि शीट्स आपकी बहुत साइज की होती है। तो अब आप अगर यहाँ से प्रिंट निकाल रहे हो A3 पर, लेकिन आपने सिलेक्ट यहाँ से A4 किया हुआ है, तो वो जो प्रिंट की जगह है वो A4 की ही लेगा, A3 के ऊपर पूरा फिल होके नहीं आएगा। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना होगा कि आप जिस पेपर पर, जिस टाइप के पेपर पर आप प्रिंट निकलवाओगे, आपको साइज भी यहाँ से वही सिलेक्ट करना है। अगर आपको A3 निकलवाना है तो A3 सिलेक्ट करो, A4 पे निकलवाना है तो A4 सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है कॉलम्स का। कॉलम्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, आपका कंटेंट हाफ लिखा होगा, फिर हाफ आपका फिर ऊपर की तरफ से जा रहा होगा, तो उस चीज को वो कॉलम्स के थ्रू डिवाइड करते हैं। सिलेक्ट करो जितने भी पैराग्राफ्स को आपने कॉलम्स में डिवाइड करना है, कॉलम्स पर आओ, कितने कॉलम्स में डिवाइड करना है, 2 में करना है, 3 में करना है। मैंने कहा कि मुझे 2 में करके दे दो। यही कंटेंट अब आपका 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड हो गया। पहले आपका यहाँ तक है, जैसे यहाँ से फिनिश हुआ आपका यहाँ पर लिखा होता है। इस तरीके से आपका न्यूज़पेपर्स में यूजुअली आपका ये पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। अगेन अगेन पूरा सेलेक्ट करो, 3 पे करोगे तो 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से ज्यादा कॉलम्स में डिवाइड करना है तो उसके लिए आ जाओ मोर कॉलम्स पे, कितने कॉलम्स में करना है यहाँ से सिलेक्ट कर लो। अब क्या आपको इसके बीच में लाइंस भी चाहिए, मैंने कहा हाँ मुझे इसके बीच में लाइन दे दो, तो आप यहाँ से लाइन बिटवीन पे टिक लगाओ और ओके कर दो। 4 कॉलम्स में आ गया, प्लस चारों के सेंटर में एक लाइन भी आ चुकी है। तो ये काम करता है आपका कॉलम्स। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है ब्रेक। आपको पेज ब्रेक कराना, हमने इंसर्ट टैब की स्टार्टिंग में भी किया था। क्लिक करो, यहाँ से आओ पेज ब्रेक पर, आपका यहाँ से पेज ब्रेक हो जाए, यानी इसके बाद का सारा काम नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। लाइन नंबर्स आपको डलवाने हैं, हर एक लाइन पे देखो आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। तो टोटल आपकी अभी तक 19 लाइन्स हो रखी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है हाइफेंटेशन। अब हाइफेंटेशन का मतलब क्या है, कई बार आपने इस तरीके से लिख रखा होगा, कुछ बोलते हैं, लेट्स सपोज मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर एक वर्ड लिखना है डिफरेंट। अब ये वर्ड मुझे यहाँ पर लिखना है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ड मेरा पूरा नहीं आ रहा, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा वर्ड लिखेंगे, हाइफन डालेंगे, बाकी के वर्ड्स को इस तरीके से नीचे लिख देंगे। तो जब भी आप हाइफन डाल के बाकी के हाफ वर्ड्स को नेक्स्ट लाइन में लेके जाते हो, उस टर्म को हम यहाँ से क्या क्या देते हैं, हाइफनटेशन। अगर आप हाइफनटेशन अप्लाई नहीं करोगे, तो अगर डिफरेंट वर्ड लिखने की पूरी जगह मिलेगी तो ये आपको लिखने देगा, वरना ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अप्लाई करके देख लेते हैं। हाइफनटेशन आओ, यहाँ पर आओ ऑटोमेटिक, ठीक है। आपके पास यहाँ पर अभी ये देखो कोलैप्स था, कोलैप्स पूरा लिखने की जगह नहीं थी, तो इसने क्या किया, कोलैप्स का कोल लिख दिया, हाइफन लगाया, बाकी वर्ड्स को इसने नीचे लिख दिया। सेम विद रीमेंबर्स, री लिखने की जगह थी तो री लिखा, हाइफन लगाया, बाकी मेंबर्स को इसने नीचे लिख दिया। तो ये मतलब होता है आपका हाइफनटेशन का, ठीक है। इंडेंट आप ऑलरेडी पहले भी कर चुके हो। लेफ्ट से अगर आपको स्पेसेस या मार्जिन इंक्रीज करना है, राइट से मार्जिन इंक्रीज डिक्रीज करना है। स्पेसिंग पैराग्राफ से पहले बढ़ानी है, पैराग्राफ के बाद बढ़ानी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी आप ये यहाँ से भी कर सकते हो और होम पे आके यहाँ से भी कर सकते हो। तो लेआउट में बेसिकली यही होता है कि आपका पेज का लेआउट कैसा दिखेगा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी शेप फॉर्मेट्स वगैरह में कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हमने डिजाइन टैब किया है, प्लस इसके साथ लेआउट टैब हमने कंप्लीट कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।